नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 15 दिनों में प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, जिस पर काम लगातार जारी है, लेकिन काम करने की जो रफ्तार है वो काफी धीमी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समय से सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इधर चंपावत हल्द्वानी मार्ग की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा स्थानीय लोग सरकार की नीतियों पर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। ये लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये मानिए कि लगातार 2 या 4 बाइक वाले, 2-4 गाड़ियों वाले, एक तो ये हो रहा है कि वो साइड नहीं समझ पा रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में गड्ढा है तो उसने राइट में निकलना है, राइट में जा रहा है। राइट वाले जो वहाँ से लेफ्ट में निकलना है वो मजबूरी में यहाँ आ रहा है, फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हो जा रही है। ये सर लगभग 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से फिर ये हालत बड़ी गंभीर हो गई है। खतरा बना हुआ है। हाँ सर, लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सर ये रुकाएंगे, ये सर जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा। ये आगे सर आगे भी गड्ढे बने हुए हैं। तो मत विभाग से शिकायत तो कर चुके हैं, तो कोई संज्ञान अभी तक तो लिया नहीं है उनने। लोहाघाट के लोगों ने और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और दिख रहा है कि कितनी बड़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा होगा, ऐसे में परेशानी किस तरह की हो रही है लोगों को? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो ये लोहाघाट से हल्द्वानी मुख्य सड़क है, तो इसमें जो लोहाघाट से कोलीडेक का जो 2 किलोमीटर का एरिया है, मुख्य में मतलब मेन जगह कह सकते हैं, तो इसमें सड़क की हालत ऐसी है कि आप इसमें सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, कुछ समझ में नहीं आता है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सड़क में कितने जो है गड्ढे पड़े हैं, जिसमें आए दिन दोपहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटनाएं हो रही, कई लोगों के हाथ पैर इसमें टूट चुके हैं। और इसके अलावा जो PWD लोहाघाट के द्वारा कोली पुल के बाद 2 महीने पहले एक कवर बनाया गया था, कलमट बनाया गया था पानी की निकासी के लिए, जो उसका ऊपर का फर्श है वो 2 महीने के भीतर टूट गया। वहां पर कोई दुर्घटनाओं का जो है बड़ा खतरा हो रहा है। धूप आती है तो धूल उड़ती है, तो लोग काफी परेशान है। लोगों की मांग है PWD से कि इसको जो सड़क के गड्ढे भरे जाए, लंबे समय से मांग है। लगभग साल भर से तो मैं इसमें गड्ढे देख रहा हूँ। PWD के द्वारा बार बार लोगों को आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन फिर गड्ढे जो है नहीं भरे जाते हैं। जी विशाल। तो ऐसे में कारण क्या माना जा रहा है? आखिर क्यों? जैसे कि आपने भी कहा कि पिछले 1 साल से तो आप ही देख रहे हैं, उससे पहले की स्थिति है ये जो काफी खराब देखी जा रही है, तो ऐसे में क्यों लोगों की सूध नहीं ली जा रही है और क्यों हिला हवाली की जाती है सड़कें बनाने में, जबकि प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि भाई गड्ढों को आप जल्द से जल्द भरें। 15 दिन का समय दिया था हालांकि उन्होंने। जी बिल्कुल, यहाँ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका जो आदेश था कि सड़कों में गड्ढे भरे, तो यहाँ पे PWD के अधिकारी मुख्यमंत्री के भी आदेश की जो है धज्जा उड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जबकि मुख्य सड़क है और यहीं पर को जो है कोलीढेक जो झील है, काफी बड़ा पर्यटक स्थल है। जिले का काफी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटकों को भी जो गड्ढों से रूबरू होना पड़ता है, और जो बड़े वाहन है, वाहन चालक काफी परेशान है, वाहनों में टूट फूट भी हो रही है। तो उसके बाद सीएम के आदेश के बाद भी और चंपावत DM के द्वारा भी आदेश दिए गए थे कि गड्ढों को भराया जाए, जो उसके आदेशों की खुलेआम जो अवहेलना की जा रही है, धज्जा उड़ाई जा रही है, जो सरासर लापरवाही PWD विभाग के अधिकारियों की है। जी तो अधिकारी इसमें क्या कुछ कह रहे हैं कि कब तक इस सड़क मार्ग को बनाया जाएगा, या फिर ऐसे ही लोग जो है वो परेशानियों का सामना करते रहेंगे? जी, जो लोगों के द्वारा कई बार PWD लोहाघाट से मांग की गई है, रोज इस मार्ग से अधिकारी गुजरते हैं, सबकी नजर इन गड्ढों में पड़ती होगी, तो उसके बाद PWD के अधिकारी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हम इसको ठीक करेंगे, गड्ढे भरेंगे, लेकिन गड्ढे भरने की फिलहाल कोई कवायद होती नजर नहीं आ रही है। नालियां बंद पड़ी हैं, जब बरसात होती तो सड़कें जो नहर में तब्दील हो रही हैं, और गड्ढे आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई लोगों के इसमें हाथ पैर जो है टूट चुके हैं। सरासर PWD की लापरवाही यहाँ पे नजर आ रही है। जी ऐसे में स्थानीय लोग क्या कुछ मांग भी कर रहे हैं? किस किस से वो गुहार भी लगा चुके हैं अभी तक? स्थानीय लोगों के द्वारा PWD के अधिकारियों से, शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है कि इसमें आप जो है मुख्य सड़क है, इसके गड्ढे भरिए। रोज जो है इसमें जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ता है कि गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। आम बात है, बड़े बड़े गड्ढे हैं कि 2-2 फीट के गड्ढे पड़ गए हैं। ऊपर से जो मेन दिक्कत होती है, जब बरसात होती है तब लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना यहाँ पर को करना पड़ता है। फिलहाल
इस समस्या का संज्ञान पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा नहीं लिया जा रहा है जी। लेकिन ऐसे में यह भी देखा जाता है कि बरसात के दिनों में अक्सर जब गड्ढों में बरसात का पानी भर जाता है, ऐसे में गड्ढे तो दिखाई नहीं देते, तो ये भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। और ऐसे में प्रशासन की जो हिला हवाली है, कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाओं को दावत भी देती हुई नजर आती होगी। जी बिल्कुल, जब गड्ढों में पानी भरता है तो समझ में नहीं आता कि रोड है या गड्ढा है, तो इसमें काफी दुर्घटनाएं होती है, होती ही क्या होगी गई हैं दुर्घटनाएं। मैंने बताया था कि कई लोगों के इसमें हाथ पैर जो है टूट चुके हैं और अभी भी जो है दुर्घटनाएं हो रही है। जो कलमट 2 महीने पहले बना था उसका फर्श टूट गया है, तो उसमें भी आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। लोग जो है काफी परेशान है, पीडब्ल्यूडी और प्रशासन से गुहार लगा चुके, लेकिन फिलहाल अभी मामले का संज्ञान नहीं लिया गया जी। तो ऐसे में अभी लोग कहाँ तक गए हैं? क्या अपने विधायक सांसद तक ये बात उन्होंने पहुंचाई है कि किस तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जिस हिसाब से ये समस्या है, कोई उतनी बड़ी समस्या नहीं है। लोग सड़क निर्माण की मांग तो नहीं कर रहे, सिर्फ गड्ढे भरने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ बस ये है कि जो विभाग है उसके द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा, गड्ढे भरने हैं उनके द्वारा गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं। तो अब लोग अधिक से अधिक लोग जो है पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता या जो जे हैं उनके पास जा रहे हैं, तो उनके द्वारा संज्ञान जो नहीं लिया जा रहा है फिलहाल। तो जो इस वजह से जो समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग मामले का अच्छे से संज्ञान ले तो एक दिन में समस्या का जो है समाधान हो जाता है। 1 साल से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, इस चीज का जी तो बड़ी लापरवाही है जी। लेकिन लक्ष्मण, पहले तो कहा जा रहा था कि मौसम साथ नहीं दे रहा है, बारिश हो रही है, इस कारण ये दिक्कतें हो रही होंगी। अब क्या वजह मानी जा रही है? अब तो बरसात भी बंद हो गई है। ये समस्या बरसात से जो है पहले की है, लगभग 1 साल भर हो जाता है इन गड्ढों को देखते देखते। तो साल भर पहले तो बरसात नहीं था, बरसात तो 2 महीना बरसात रहा, तो अब बरसात भी खत्म हो गई है। अभी भी कोई जो है संज्ञान जो है अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया जाना, जो सरासर जो है विभाग की जो है लापरवाही को दर्शाता है। इसमें उन्हें लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, लगता है पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारी। बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश जी भी जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। महेश जी, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोहाघाट और चंपावत के जो लोग हैं काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, सड़कें ठीक नहीं हैं, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से आप भी देख रहे हैं इन तस्वीरों को? सर, सरकार जो कहती है कि केंद्र सरकार की एनएच जो कहता है कि हमने ऑल वेदर रोड बनाई गई जी, पूरे उत्तराखंड में, इन्होंने उसको ऑल वेदर रोड का नाम दिया। ऑल वेदर का मतलब है हर मौसम में गाड़ी चले जी। तो आज जैसा कि आपने देखा, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र होके यहाँ के लोगों के 20 दिन बाद वो भी अभी भी टाइम पीरियड से गाड़ियां जा रही हैं। 24 घंटे में 6 घंटे वो खुल रहा है। आज 20 दिन बाद भी तो आम जनमानस को बहुत परेशानी है। हर चीजें महंगी हो गई हैं, यातायात एकदम टाइम से आदमी भाग दौड़ करके भगदड़ में भाग के जा रहे हैं कि टाइम से उनको एक गेट सिस्टम हो गया, जो कि अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था जी। तो गेट सिस्टम में उनको समय से वो जो डेंजर जोन एरिया है उसको पार करना पड़ रहा है। अभी भी वो क्षेत्र रिस्की बना हुआ है। तो मैं तो इसको ऑल वेदर नहीं कहूंगा, ये तो मतलब ऑल टाइम खराब रोड हो गई है जी। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 15 दिनों में मार्गों को ठीक कर लिया जाए, क्या उनकी भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? मतलब मैं मुख्यमंत्री जी को ये नहीं कहूंगा, जब मुख्यमंत्री के विधानसभा में ऐसा हो रहा तो मैं ये सोचता हूँ कि पूरे प्रदेश में ये इससे बड़ी समस्याएं होंगी। तो इससे तो यही लगता है कि सीएम की क्षेत्र होकर के भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है, या जो एनएच के ठेकेदार हैं वो उन पर किसी बड़े आदमी का हाथ है, मुख्यमंत्री से बड़े हाथों की बिल्कुल लापरवाही दिखा रहे हैं। सारी गलती एनएच के ठेकेदारों की है। न प्रशासन की सुन रहे हैं, न सीएम विधायकों की सुन रहे हैं, न इंजीनियरों की सुन रहे हैं जी। तो महेश जी, क्या आपको लगता है कि अधिकारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? जी महेश जी, मैं कह रहा हूँ ऑल वेदर का कार्य जो है समापन की ओर है। तो समापन होने के बाद ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि मतलब आज के इस आधुनिक युग में जहाँ बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं, जहाँ फाइटर जेट की बातें हो रही हैं, तो वहां पर आम नॉर्मल रोड में जो है 20-20 दिन अवरोध आ रहा है। ये है जी। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पूरन सिंह फर्त्याल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक भी हैं बीजेपी से। और पूरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद आपको।
पूरन जी, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्र की सही नहीं है, वो अब देखा जा रहा है कि सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, तो ऐसे में क्या माने, कब तक इन सड़कों को ठीक किया जाएगा? हालांकि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि 15 दिन में सड़कों को ठीक करिए। को तो ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने हम 15 तारीख का जो पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त है उसमें युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हमारे यहाँ भी ये नैनीताल रोड में लगातार हर जगह कंस्ट्रक्शन गड्ढे पैच वगैरह भरे जा रहे हैं। जो 15 अक्टूबर तक सरकार का ये है कि पूरे प्रदेश के गड्ढा मुक्त होंगे, उस पर युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। कम से कम 70% वर्क हो चुका है, बाकी 30% शेष अभी इस हफ्ते में उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा जी। और मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसके अनुरूप काम हो रहा है जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है विधायक जी कि जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी परेशानियों को भी रख रहे हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, तो ऐसे में क्या प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ना प्रशासनिक के साथ साथ भी देखो, जो प्रशासनिक का तब है जब कहीं पर ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट न हो। तो एनएच में ऑनगोइंग वर्क है तो इसमें तो जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें प्रशासन ने, सरकार ने, सबने नकेल डालनी चाहिए और जहां पर अनियमितता पाई जा रही है तो वहां जांच भी होनी चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी डिमांड है। और जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बरसात के मौसम पे इतने लंबे टाइम तक रास्ता अवरुद्ध पहली बार रहा है, ये बहुत दुखद विषय है और ये इसको गंभीरता से सरकार को, प्रशासन को लेना चाहिए। तो ऐसे में क्या आश्वासन आप लोग भी दे रहे हैं, आपकी सरकार है राज्य में? हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता इस मामले में करी कि इन पे थोड़ा एक्शन ले। मुख्यमंत्री ने अपने ओर से प्रशासन को निर्देश किया है कि इनमें जो कार्यदायी संस्था है या कॉन्ट्रैक्टर है उनको थोड़ा वॉच करें, उनको काम ठीक कराएं। और हमारा तो भविष्य में ये भी कहा कि जो वर्तमान में एनएच में टनकपुर से पिथौरागढ़ वाली रोड में काम हो रहा है, तो सब काम रोक कर जो पैच बने हैं 60-65 पैच हैं, तो इनको पहले परमानेंट दुरुस्त किया जाए, अन्य जगह काम तब हो, तब एक परमानेंट समाधान निकलेगा। तो ऐसे में आप क्या आश्वासन भी दे रहे हैं लोगों को? और दूसरा, जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं क्योंकि लंबे समय से तो परेशान हो ही रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये तस्वीरें अब बदलती हुई भी नजर आएंगी? मुख्यमंत्री का आदेश का पालन होगा? उच्च स्तर पर बात करेंगे, इस पर दबाव बनाकर इसको काम को ठीक कराया जाएगा। जी, तो यानी कि ये तस्वीरें अब हम भी बदलती हुई देखेंगे, यानी कि जो आज हमने मुद्दा उठाया है वो तस्वीरें बदलेंगी विधायक जी? बिल्कुल जायज है, बीच में ऐसी स्थिति आई, इनको निश्चित तौर पर दुरुस्त कराया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए पहल भी कर रहे हैं, क्योंकि चंपावत का जो डेंजर जोन वगैरह है वो माननीय मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और वो खुद भी इसको पहल भी कर रहे हैं, ऊपर से वॉच भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी। और वाहन चालक गिरीश फर्त्याल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फर्त्याल जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को जब आप इन सड़कों से निकलते हैं? तो सर यही जो ये बारिश हुई ज्यादा, उसकी वजह से रोड का बहुत दिक्कत हो गई है। जी। अभी काम तो हो ही रहा है मगर जो टाइमिंग है बहुत कम दिया है, क्योंकि हम डेली जैसे अप डाउन करते हैं तो अभी टाइम दिया है ये सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। जी हाँ, उस पर फिर जैसे हम अप डाउन ट्रांसपोर्ट जाते हैं या आते हैं तो फिर टाइमिंग बचता नहीं है। तो ऐसे में सड़कों की वजह से किस तरह की दिक्कतें होती हैं आपको? जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर पानी भी भर जाता है, जो गड्ढे हैं वो नजर नहीं आते, ऐसे में कई बार दुर्घटना होने का भी डर सताता है आप लोगों को? नहीं सर, कल ही हुई है। कल हम जो साला जो 9 स्पॉट है उधर पे कल पूरा एक इतना वो आया, ये हमारी टनकपुर की एक डीजार पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। वो तो कम से कम 2 फीट खिसक गई थी, उसकी वजह से बहुत रिस्की हुआ है मतलब। तो डर लगता है इन सड़कों पर चलने के साथ ही आपको? सर आजकल तो बिल्कुल डर लगता है। जैसे इन्होंने नाम अच्छा है बनाई थी मोदी जी का, जो एक सपना था कि ऑल वेदर रोड जोड़ेंगे, मगर ये ऑल वेदर में तो थोड़ा बहुत ही दिक्कत हो रही है सर। जी, तो ऐसे में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से वही जो हमारा एक ये जो ऑल वेदर रोड है उसी की अपना नाम ऑल वेदर हो जाए, हमेशा खुली रहे, बस वही हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं सर। जी, तो पिछले कितने लंबे समय से आप इन परेशानियों को झेल रहे हैं?
सर ये तो बस लगभग 2 साल से तो ये हो ही रही है रोड ब्लॉक भी सर। जी, तो ऐसे में कभी इस बार आपने तो बहुत ज्यादा। जी, ऐसे में आपने कभी अपील भी की है अपने विधायक से, सांसद से, या फिर ऐसे अधिकारियों से जो जिम्मेदार हैं कि हमारी तकलीफें सुनो, कि हम किस डर के साए से गुजर रहे हैं? हाँ सर, किया है। एनएच में भी कई अधिकारी से बात की वो, मगर अभी ये आपदा आती है तो इसमें बोलते फिर आपदा में हम क्या कर सकते हैं, मगर वही आपदा बहुत तेज आई ना बारिश से। जी, लेकिन तो आपने उस उनको ये हिसाब से बताया होगा। जितनी आपदा आई उस हिसाब से ठीक हो जाए तो अच्छा है, फटाफट ना रोड है। जी, लेकिन आपने भी कहा होगा कि अब तो आपदाएं चली गई हैं, अब तो कम से कम हमें सुविधाएं दे दीजिए। जी, अब तो सुविधा दे दीजिए बिल्कुल वही। जी, बिल्कुल गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बातें रखी। तो बहुत लगातार बहुत धन्यवाद आपको हमको हमारी समस्या रखने के जोड़ने के लिए सर। जी बिल्कुल, और लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। लक्ष्मण, आप सुन रहे थे कि जो विधायक हैं वो भी अपनी बात रख रहे थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी बातें रख रहे थे। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 1 से 2 साल का समय हो गया है, सड़कें ठीक नहीं हैं, ऐसे में डर के साए में वो लोग चलने को मजबूर हैं। जब वो घर जाने की बात देखते होंगे तो उनको भी ये महसूस होता होगा कि हम जिन सड़कों से जा रहे हैं, पता नहीं उन सड़कों से वापस लौटे कि नहीं लौटे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें भी आप सामने दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, और जल भर जाता है उन सड़कों पर, तो किस तरह की परेशानियां अब ये बताते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से समस्याएं लेकर अपने विधायकों और सांसदों के पास जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने जनप्रतिनिधियों की बातें भी सुनी, वाहन चालकों को भी सुनी और जनता की भी सुनी। तो जिस हिसाब से जो अभी फिलहाल सड़कें हैं, जो तस्वीरें जो सामने नजर आ रही है वो लोहाघाट से हल्द्वानी मुख्य सड़क के हैं, कोलीडेक के क्षेत्र के जितने गड्ढे जो इस सड़क में पड़े हुए हैं। दूसरी बात, इसी मामले में ऑल वेदर सड़क के निकल के आई, जिसमें जो 16 डेंजर जोन, जिसमें 5 दिन लगातार सड़क बंद रही और अभी भी जो काफी खतरा उस सड़क पर बना हुआ है। कल ही एक कार के ऊपर एक बोल्डर गिर गया, इससे बड़ी, भगवान की कृपा से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वहां पर को जो है काफी रिस्क इस समय में हो रहा नजर, न मालूम कब ऊपर से पत्थर जो है किसी की जान ले ले या किसी को घायल कर दे, कोई गारंटी नहीं हो रही। टाइम पीरियड उसमें बनाया गया 9 से शाम 6 बजे तक सिर्फ ऑल वेदर सड़क को खोला जा रहा है। तो काफी दिक्कतें वाहन चालकों को, जनता को उठानी पड़ रही है। फिलहाल जो हल्द्वानी लोहाघाट मुख्य सड़क है, इसमें जो काफी गड्ढे आपको नजर आ रहे होंगे, और हम भी जो है पीडब्ल्यूडी से कहेंगे कि इसमें जो है सड़कों को जो है गड्ढों को भरा जाए और जनता को परेशानी से निजात दिलाया जाए। जी लक्ष्मण, लेकिन जैसे ये ऑल वेदर रोड बनाई गई थी, जैसा इसका नाम रखा गया था कि ऑल वेदर रोड, यानी कि सभी मौसम में एक समान, एक जैसी ये रोड रहने वाली है, ये खराब नहीं होगी, लेकिन क्या माने, क्या ऑल वेदर जो रोड थी उसका जो नाम दिया गया था उसके अनुरूप तो वो दिखाई नहीं दे रही होगी वहां पर? जी बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑल वेदर रोड का मतलब है कि 24 घंटे यातायात सुचारू, हर मौसम में जो उसमें यातायात सुचारू रहे। लेकिन इसमें जो 16 डेंजर जोन है, कई अन्य डेंजर जोन है, तो जब बरसात आती है तो उसमें अधिकतर सड़कें जो है बंद हो जाती जी, तो जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। ऑल वेदर सड़क जो पिछले 5 दिन से लगातार बंद रही, तो अब मतलब चंपावत जिले के साथ साथ पिथौरागढ़ जिला का सीमांत धारचूला जिला तक जो है ये लोग जो है प्रभावित हुए। इसमें रसद और अन्य सामग्रियों की जो काफी कमी होगी। दूसरा ये क्या है, चीन सीमा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, सैन्य दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो यहाँ पे सांसद है अजय टम्टा जी, में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री भी हैं, ये उन्हीं के जो विभाग में जो है ये सड़क आती है, जो अन्य सड़कें आती है उन्हीं के विभाग में आती है, तो संज्ञान लेना चाहिए उन्होंने। उनका भी कहना कि पीएम मोदी और हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, भाजपा का तोहफा है, तो उन्होंने जो है संज्ञान लेना चाहिए। ऑल वेदर सड़क को ऑल वेदर सड़क बनाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण, आप एक चीज समझिए यहाँ पर, जिस तरह से 15 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि 15 दिन में सड़कें ठीक होनी चाहिए, उनका कार्यक्षेत्र भी आता है, विधायक भी उन्हीं के पास है वहां की, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो उन्हीं के क्षेत्र में पड़ते हैं। उसके बाद सांसद यहाँ से जो चुनकर के जाते हैं अजय टम्टा, वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो सड़कें हैं वो उन्हीं के अंडर में आती हैं। उसके बाद भी क्षेत्र की सड़कें अगर ऐसी हैं तो इसमें कमियां किसकी हैं? जी कमियां बिल्कुल इसमें जो है, जो प्रशासन है उनकी है, जो सरकार है उनकी कमियां हैं। जब 1 साल भर 2 साल से सड़क में गड्ढे नहीं भरे गए तो 15 दिन में मेरे को नहीं लगता है कि ये गड्ढे भरे जाएंगे। हाँ, अगर भरने पाए तो 1 दिन 2 दिन का काम था। जो तस्वीर आपको लोहाघाट हल्द्वानी सड़क की दिखा रहे हैं, कोलीडेक तक की 1 दिन का कार्य था, लेकिन
साल भर से इस पर कार्य नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री धामी के द्वारा भी 15 दिन का नोटिस दिया गया है कर्मचारियों को, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि विभाग मुख्यमंत्री के आदेश के प्रति संवेदनशील है। फिलहाल कोई कार्रवाई होती यहाँ पर नजर नहीं आ रही है जी विशाल। अच्छा लक्ष्मण, जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि जो सड़कों की दूरी है, क्या वो कितनी दूरी है जहां पर गड्ढों में तब्दील हो गई है सड़कें, या पूरा सड़क मार्ग ही गड्ढों में तब्दील हो गया है? 2 किलोमीटर का ये क्षेत्र है लोहाघाट से जो कोलीढेक गाँव है वहाँ तक का 2 किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र है, वो पूरी तरह जो है गड्ढों में तब्दील हो चुका है। जो कोली झील है वहाँ के लिए पर्यटक भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, बीच में बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ का दौरा करते हैं। कुमाऊं कमिश्नर भी जो वहाँ का दौरा कर चुके हैं, डीएम भी कर चुके हैं, सबको गड्ढे नजर आते हैं। लेकिन गड्ढों को भरने की कवायद किसी के द्वारा जो है पहल नहीं की गई, न ही विभागों को शायद निर्देशित किया होता तो शायद विभाग गड्ढे भर चुके होते। लेकिन फिलहाल अभी समस्या का समाधान दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा है जी विशाल। लक्ष्मण, मेरी नज़र में एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ से इन रास्तों से छोटे स्कूली बच्चे भी होकर के गुजरते होंगे, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता होगा, उसको बीमारी का सामना करना होता होगा, तो वो भी इन रास्तों से होकर के गुजरता होगा। क्या उनको किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है? ऐसे में वो भी डर के साए में है। बिल्कुल तकलीफों का जो बरसात होती है, गड्ढे भरते हैं, जब वाहन चलते हैं उसमें गड्ढों से छीटे स्कूली बच्चों के कपड़े खराब करते हैं, अन्य लोगों के। और जब खासकर आपने कहा जी, बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ। सतीश मुरारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर। सतीश जी, जिस तरह से तस्वीरें आज हम लोग दिखा रहे हैं चंपावत हल्द्वानी मार्ग की, और मार्ग पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है, तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा रहा है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, एक ही मार्ग हमारे पास, वैकल्पिक मार्ग ये बचता है जी। और जिसमें बरसात के टाइम पे इतनी लापरवाही होती है, इससे पूरे साल भर इतनी लापरवाही रहती है, तो इस रास्ते में कभी सुधारीकरण का कार्य होता नहीं है जी। और ये हमारे 2 मार्ग है यहाँ से हल्द्वानी के, एक सोना वाला है जिसमें आपने देखा ही होगा कि पिछले 1 महीने से वो बंद चल रहा है, और ये वैकल्पिक मार्ग है हमारे पास हल्द्वानी देवीदरा वाला। तो इसमें बहुत सकरी रोड है और इसमें बहुत ही रिस्क भी रहता है, और वहाँ से जो हमारे यहाँ के लोग जितने अस्वस्थ रहते हैं सब यही मार्ग से अभी इस बीच में गए हैं, तो जिसमें इतनी परेशानियों के सामना होता है, मरीज वहाँ पहुँचने तक उसका हाल बेहाल हो जाता है। और ऐसे में क्योंकि स्कूली बच्चे भी जाते हैं इस मार्ग से। हाँ, स्कूली बच्चों का भी यही हाल है कि अब इतना पानी है, कीचड़ रहता है रोडों पे, जिससे उसमें छींटे पड़ते हैं, उसमें गड्ढे पे कितने बाइक वाले सवार गिर जाते हैं। मतलब प्रशासन इसकी तरफ को कोई ध्यान नहीं देता है बिल्कुल। सतीश जी, क्योंकि आप तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाते होंगे, किन किन तक आपने भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की है? ये शासन प्रशासन इससे अनभिज्ञ नहीं है। इस शासन प्रशासन को पूरा पता रहता है, पूरे जब कभी भी ये बातें आती हैं तो इसमें लीपापोती करके इसको खत्म कर दिया जाता है, फिर गड्ढों में खाली मिट्टी भर के, सामान्य सी मिट्टी भर के इसको पूरा कर दिया जाता है, जिससे लोकल के लोग जो भी बोलते हैं उनका वो उस समय बंद हो जाते हैं, और उसके बाद आवाज उठाते हैं, तो उसके बाद बजट का हवाला देके और अन्य हवाला देके उनको पब्लिक शांत हो जाती। कहाँ तक पब्लिक करेगी? और इससे हाल बेहाल है रोडों का। तो जी बिल्कुल सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने चैनल पर समय दिया, अपनी बात रखी, और हमारे संवाददाता लक्ष्मण का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी ये तस्वीरें दिखाई।